नजदीक से इतने देखूंगा सोचा भी नहीं था सपनों में। हे परम पूज्य विद्यासागर महाराज नमन है चरणों में, महाराज नमन है चरणों में। शब्दों में कैसे बतलाऊं, शब्दों में कैसे बतलाऊं, दर्शन कर कितने लाभ मिले, बस इतना ही कह सकता हूँ। मेरे जन्म जन्म के पाप कटे, मेरे जन्म जन्म के पाप कटे। है कोटि कोटि दिल से वंदन, है कोटि कोटि दिल से वंदन, तुम श्रेष्ठ संत सब वर्णों में। हे परम पूज्य विद्यासागर महाराज नमन है चरणों में, महाराज नमन है चरणों में। महाराज आपके श्रीमुख पे, महाराज आपके श्रीमुख पे जिनवर ही दिखाई देते हैं। हे कृपा सिंधु अब कृपा करो, हम भक्त चरण में लेटे हैं, हम भक्त चरण में लेटे हैं। है कोटि कोटि दिल से वंदन, है कोटि कोटि दिल से वंदन, तुम श्रेष्ठ संत सब वर्णों में। हे परम पूज्य विद्यासागर महाराज नमन है चरणों में, महाराज नमन है चरणों में। महाराज आपकी दृष्टि में, महाराज आपकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, गुरुदेव आप तो सबके हो, कोई रंग आप पर चढ़ा नहीं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज, इनका आज का विहार काल यहाँ नांदगांव खुर्द में हुआ है। आचार्य का पूजन प्रारंभ करें उसके पहले यहाँ श्रीफल अर्पण करने के लिए हिंगोली से चारों मंदिर के ट्रस्टी आए हैं। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जिजामाता नगर, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हिंगोली, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हिंगोली, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर हिंगोली, महावीर भवन ट्रस्ट और आचार्य विद्यासागर महाराज संत भवन हिंगोली, सकल दिगंबर जैन समाज हिंगोली के प्रत्येक मंदिर के एक ही समाज की भावना है आचार्य भगवान जी का विहार हिंगोली के ओर हो जाए। ये भावना लेकर आचार्य भगवान जी का विहार हिंगोली की ओर हो जाए, ये भावना लेकर ये हिंगोली की पूरे समाज के ट्रस्टीगण आए, वे आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मनीष जी, एडवोकेट मनीष जी साकड़े, एडवोकेट मनीष जी साकड़े हिंगोली निवासी, इन्होंने प्रशासकीय स्तर पर यहाँ प्रयास किया है कुछ, इसलिए उनको भी निमंत्रित करते वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शिरपुर के लिए, शिरपुर के ओर विहार हो जाए, इसलिए एडवोकेट रोकड़े वकील और संजय जी विश्वंबर वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नांदेड़, नांदेड़ से भी, नांदेड़ के भी लोग आएंगे।
नांदेड़ के लोगों की भी भावना आहे आचार्यसिंह की सानिध्य में पंचकल्याणी करने के आणि आचार्यसिंहच्या चरणी श्रीफल अर्पण करावं। यानंतर नांदेडहून पण जैन समाज आलेला आहे, त्यांचे कमिटीचे 2 लोक फक्त येतील आणि आचार्यसिंहच्या चरणी श्रीफल अर्पण करायचे। आसेगाव अतिशय क्षेत्रचे पण ट्रस्टी आलेले आहेत, ते पण श्रीफल अर्पण करून आचार्यसिंहांना निवेदन करत आसेगावच्या दृष्टिकोनातून विहार व्हावे म्हणून। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम का व सुधा कलश जो असागर जी मामनिंद्र अत्र अवतर सवष्टि आह्वाननम अत्र तिष्ठतिष्ठ स्थापनम अत्रम सन्निध स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए में यह बंध काटने आया। ओम रूम परम पूज्य संत चूर्णय आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपणामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पान अब शरण तुम्हारे आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपणामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं आत्मल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपणामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा ही मतमाल, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाल। मैं काम भाव विध्वंस मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बनन सज मामनिंद्राय काम बन विनाशनाय पुष्पम निरूपणामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सक यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपणामिति स्वाहा। मोह द्वेष में लिप्त इस हाथ बस पछतान, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय मोहन विनाशनाय दीपम निरूपणामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा मैंने अब तक माना था, बस पानों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अष्टकर्म दनाय धूपम निरूपणामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का पाना था जिसके वह द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपणामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश्चित युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अनर्घ प्राप्ति जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपणामिति स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज जय। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की। यहाँ पर प्रवास के समय रुकना हुआ
यहाँ से हम यहाँ तक प्रवास करने आए हैं, करते आए हैं। आज प्रातः काल एक ऐसा वातावरण बना था कि कल थोड़ा विलम्ब होने के कारण उन लोगों को अवसर प्राप्त नहीं हुआ और हम सामयिक में बैठ गए थे। मिलने का उनका बहुत भाव था ही, तो वह सुबह तक ठान लिया कि हम सुबह करके जाएंगे। फिर भी हमारा जल्दी यह था, हमने वहीं पर थोड़े से बच्चे भी आए थे विद्यालय के, उनको संबोधित करके आया। शायद आप वहाँ के लोग यहाँ पर भी आने वाले थे। यह प्रतीक्षा अपने आप में भाव कहता है। प्रतिदिन तो हम यह सोचते ही रहते हैं, किंतु जब साधु संत लोगों का समागम मिलता है तो उस समय प्राय सब लोगों को ऐसा लगता है संत आ जाते हैं और उनकी वाणी सुनने के लिए आतुर रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। जब उनका विहार हो जाता है, होना तो पक्का था, हो जाता है तो उसे देख करके वे अपने जीवन का सोचते हैं, इन लोगों को कोई है ही नहीं। हम लोग बहुत कुछ प्रबंध करते रहते हैं, इनके लिए कोई प्रबंध है ही नहीं। प्रबंध जब होता ही जाता है तो प्रबंध की क्या आवश्यकता है। अपने आप ही जो प्रबंध लेकर के ही चलते रहते हैं, प्रबंध कौन सा कर रहा। उनके लिए एक नया सा लगता है, ये कैसा सड़क बनी हुई है, रास्ते बने हुए हैं, उन पथों पर चलते ही जाते हैं। शाम हो गए, रुक गए, प्रभात हो गया, चल दिए। महाराज थोड़े से रुको, आप भी साथ चलो। कहाँ रुकना है, चलते जाना है, उम्र को पूर्ण करना है। लेकिन केवल उम्र को पूर्ण नहीं करना है, इस उम्र में रह करके भी हम कुछ और भी कर सकते हैं, जो दिशा से रहित है। चाहते हैं सब कुछ, किंतु साधना नहीं कर पाते। करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन वहां भी भाव उनका स्थिर होने लग जाता है। इनको जब चल सकता है, हमें क्यों नहीं। बच्चा कभी भी दूध पीने के लिए सोचता ही नहीं, उसको तो दूध मिलता ही है। और ज्यादा यदि नहीं मिलता है, थोड़ा अपनी प्रार्थना वह करता है, तो अपने आप ही बुला करके उन्हें दूध दिया जाता है। ये चिंता जितनी हम करते हैं, उतने ही हमें आकुलता होती रहती है। बच्चे का कैसा चलता है आप देखा करो। जहां उसको लिटा दिया वो नींद में आ गई, अब गोद में नींद आ रही है, उठा करके लेकर जा रहे हैं आप, तो भी वह नींद में रहता है। कोई विकल्प नहीं है, कोई गिरा देगा, क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा तो होगा,
उसका को कुछ है ही नहीं। यही एक जीवन का रहस्य है। इस रहस्य से आप लोग परिचित हो जाओ, ज्यादा बुराई न सोचो और अपने लिए ज्यादा प्रबंध की भी चिंता मत करो। और इसी मन को जीते हो, किंतु भगवान बनने की जो प्रक्रिया है, भावना है, इच्छा है, सोच है, विचार है, इसके बारे में और गौर करो। और जो गौर कर रहे हैं उनके साथ रहने का कुछ पल भी पा जाओ तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। क्योंकि जिसके साथ आप रह रहे थे उनका वह मुकाम का समय पूर्ण हो गया और चल देता है और आपको पता तक नहीं आए। बाद में मालूम पड़ जाता है वे तो चल बसे। कहाँ पर बसे? यहाँ से तो चल गए, वहाँ उतर जाकर के बस, वहाँ बात जाकर के बस गए। ऐसा है, वहाँ से भी पूर्ण कर लिया, फिर अन्यत्र और जगह बस गए। यह संसार एक बहुत बड़ा चक्र है। इस चक्र से यदि आप अवकाश प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही बात ध्यान रखो, हमें ज्यादा लगाव किसी से नहीं करना है और अपने आप ही वह लगाव कम होता जाएगा तो ये भटकन भी, भटकाव भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा और अपने पास जो सद्भाव होना चाहिए वही होंगे, दुर्भाव अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की